हरे कृष्णा। महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट के क्लास में आप सबको स्वागत करते हैं। हम लोग लास्ट 4-5 सेशन कर चुके हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट के ऊपर। तो आज हम लोग लास्ट जो सेशन था वो हमारा 4 डिफेक्ट, जिसके कारण हम लोग जो इटर्नल ट्रूथ है, परम सत्य को हम अवॉइड कर देते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस और 2 टाइप ऑफ जो ज्ञान कलेक्ट करते हैं, जो दो रास्ते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बोल रहे थे जो परम सत्य कौन है, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज परम सत्य के बारे में प्रभुपाद जी शास्त्र क्या बोलते हैं और साइंस क्या बोलते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट डिस्कस करना है। तो क्या डिस्कस करना है आज का सेशन? परम सत्य के बारे में डिस्कस करना है। तो परम सत्य कौन है? परम सत्य किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य कहते हैं। उसमें परम सत्य का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम सत्य, इटर्नल ट्रूथ, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, वो परम है, वो इटर्नल ट्रूथ है। और अगर वो परम सत्य का नाम क्या है? कृष्ण है। अगर परम सत्य का नाम कृष्ण है तो हम परम सत्य को, कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर भगवान कौन है ये क्वेश्चन अराइज होंगे तो ये भगवान कौन है ये भगवान ही अच्छे से बता पाएंगे वो कौन है। तो हम लोग क्या बता पाएंगे? हम लोग शास्त्र पढ़ के जो ज्ञान कलेक्ट करते हैं उसी को बताते हैं जो भगवान कौन है। और कौन सा शास्त्र? द किंग ऑफ ऑल एडुकेशन, वो शास्त्र पढ़ते हैं। वो शास्त्र कौन है? वो शास्त्र है कि वेद, वेदांत सूत्र, भागवतम, पंचरात्र, सारे पुराण, उपनिषद, ये किंग ऑफ ऑल एडुकेशन। हम लोग ये पढ़ के भगवान को समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदेउश्च सर्वे अहम एव वेदौ वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद द्वारा हमें जाना जाता है। वेद, स्मृति, उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये पढ़ के तुम लोग हमें जान पाओगे। जैसे कोई आपको क्वेश्चन करेंगे जो आप कौन हैं, तो आप खुद के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन कोई दूसरे आपके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास करेंगे, वो बोल पाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा आपके बारे में इमेजिन करके बोल पाएंगे। लेकिन आप जब आपके बारे में खुद बोलेंगे तब ठीक है, तब क्लियर है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? द्वापर के एंड में आते हैं। भगवत गीता में हम लोग क्या देखते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान खुद बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच, खुद बोल रहे हैं। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध में हम लोग देखते हैं कि
भगवान अर्जुन भगवान के साथ थे, वो उनका भक्त थे और सखा है, मित्र है, फ्रेंड है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है ये विश्वास नहीं था उसके। जब उसको विश्वास नहीं था भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो हम लोग क्या है, तो उसको विश्वास क्यों नहीं था? तो भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा वो स्वरूप देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो चर्म चक्षु द्वारा वो स्वरूप, मेरा जो विराट स्वरूप है, उसको देख नहीं पाओगे। मुझे देखने के लिए दिव्यता चाहिए। वो दिव्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? वो है दिव्य दृष्टि। अगर वो दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मेरा वो स्वरूप को देख पाओगे। तब भगवान क्या किया, अर्जुन को अपना दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अर्जुन भगवान का वो स्वरूप जब देखा तब उसको समझ में आया, हाँ वो भगवान है। तो हम लोग का वो जो चर्म चक्षु है, वो चर्म चक्षु द्वारा भगवान को कैसे देखेंगे, जब भगवान खुद बोल दिया कि हमें देखने के लिए दिव्यता चाहिए। वो दिव्यता क्या है, दिव्य दृष्टि। जब हम लोग के पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो हम लोग भगवान को कैसे समझेंगे? तो भगवान को समझने के लिए जो फ्लैट साइंस है उससे बाहर आना चाहिए। अगर फ्लैट साइंस से तुम लोग बाहर आओगे तब भगवान को समझ पाओगे। जैसे कि अर्जुन बोलते हैं कि भगवान के बारे में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। वो परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है और परम पुरुष है, शाश्वत है, जिसका जन्म नहीं होता, वो जन्म रहित है। वो विभुम है, जिसका मृत्यु नहीं होता, वो मृत्यु रहित है, मृत्यु से परे है, वो भगवान है। और इसको प्रमाण करने के लिए क्या बोले, इसको प्रमाण करने के लिए बोले कि आहुस्तमिशय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असित देवल वैसा स्वयं चैव भव्यसि में। इस जो सारे मुनि ऋषि जैसे कि देवर्षि नारद, असित, देवल, वैष्णदेव सब बोल के गए हैं कि जो परम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। और आज आप खुद हमें बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर्वमेदत रिक्तम मन्ये जन्नम वदसि केशव। हे केशव, आज आप खुद हमें बोल रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। न हिते भगवान व्यक्तिम विदुर देवानु दानवा। ये जो कोई व्यक्ति और कोई दानव इसको समझ नहीं सकते। तो भगवान को समझने के लिए हम लोग जो फ्लैट साइंस है उससे बाहर आना चाहिए। अगर फ्लैट साइंस से हम लोग बाहर आएंगे तो हम लोग भगवान को जान पाएंगे। जैसे कि मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये सब मैटेरियल फिनोमेना, अगर ये सब हम लोग का जो बुद्धि है, जो साइंटिस्ट वो लोग जान पाते हैं, लेकिन हम लोग का जो जड़ बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि द्वारा उसको समझ नहीं सकते। उसी प्रकार ये जड़ बुद्धि द्वारा भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि फ्लैट साइंस से बाहर आके जब हम लोग भगवान को समझने के प्रयास करेंगे तब हम लोग भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि वो जो शास्त्र है वो किंग ऑफ ऑल एडुकेशन है। और हमारा भगवत गीता में बोलते हैं कि को भी पुराणम अनुशासिततारम अनुर अन्याम स ओणुस्मारत एतद्यम सर्वस्व धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परास्त। जो सर्वज्ञ है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, वो सनातन है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो ये जड़ बुद्धि से परे है, ये भौतिक जगत से परे है, वो परम पुरुष है, वो शाश्वत है, वो सूर्य के समान हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे कि दिन में जब सूर्य आते हैं चारों ओर आलोकित हो जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं सूर्य है। इसी प्रकार ये संसार में जो शक्ति देखते हैं, जो एक सुदक्ष और सुनिपुण के साथ पूरा कंट्रोल होता है, इसको देख कर समझ जाना चाहिए ये भगवान का शक्ति है।
तो ये जो क्रिएशन की जो लिविंग फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी है, वो बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो जो इस गोविंद आदि पुरुष है, वो गोविंद आदि पुरुष है, सच्चिदानंद है, वो सर्व कारण की परम कारण है, वो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम बोलते हैं कि भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। राम आदि आदि मूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठन् नानावतारम करुद्भूत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानज गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान जो एक क्रिएशन के फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी, वो बोलते हैं कि राम आदि सारे जो डेमी गॉड हैं, वो भगवान के जितने भी अवतार हैं, वो भगवान के सब अंश है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये हम लोग को समझना चाहिए, और ये समझने के लिए वो फ्लैट साइंस से बाहर आना जरूरी है। और जो भगवान बोलते हैं कि भगवान, अगर भगवान का नाम कृष्ण है, ये वो भगवान का शब्द का मीनिंग क्या है? तो भगवान देखेंगे भ ग बान, भ मतलब भरता या संभरता, और ग मतलब सृष्टा या लीडर, और बान मतलब जो वास करते हैं। तो जो धारण करते हैं, जो पालन करते हैं, जो पोषण करते हैं, और जो सृष्टि है, जो लीडर है, वो उसी में ही वास करते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। और भगवान का डेफिनेशन क्या देंगे? शास्त्र बताते हैं कि ये जो हम लोग का वेद है, उसके पिता पराशर मुनि हैं, वो भगवान के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग ग्रामेटिकली इसको देखेंगे, जैसे कि भगवान अगर जेंडर देखेंगे, मेल और फीमेल जेंडर में क्या आता है? अगर भगवान ये मेल जेंडर है, अगर फीमेल जेंडर में क्या होता है? भगवती। उसी प्रकार जो धनवान वो धनवती, जो भाग्यवान वो भाग्यवती। तो इस ग्रामेटिकल हम लोग देखेंगे, वो उसमें क्या एक पुरुष है। और क्या है ना, उसी प्रकार जैसे कि हम लोग देखते हैं जिसके पास बहुत अर्थ रहता है वो अर्थवान है, जिसके पास क्षमता रहता है वो क्षमतावान है, जिसके पास बल रहता है वो बलवान है। इसलिए जिसके पास भग है वो भगवान है। तो भग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भग? तो पराशर मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं भग का मीनिंग क्या है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञानम वैराग्यश्चैव सन्नं भग इतिंगना। क्या बोल रहे हैं? ऐश्वर्य मतलब ऐसे कि पहले बोलते हैं कि एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर निज शक्ति जोगे विभु परात्पर। विभु मतलब वैभव, वैभव मतलब ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य भगवान का क्या क्या ऐश्वर्य है? जो 6 टाइप ऑफ अपुलेंस है भगवान का। वो 6 टाइप ऑफ अपुलेंस क्या है? ऐश्वर्य सारे अपुलेंस के वो मालिक है। और वीर्य मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति। और ऐश्वर्य वीर्य समग्र जस मतलब ख्याति, फेमस। और श्री मतलब ब्यूटी। और ज्ञान मतलब नॉलेज। और वैराग्य मतलब रिनाउंसिएशन। अगर ये जो 6 अपुलेंस वो है भग, ये जिसके पास है वो बान है, वो इसलिए भगवान है। भगवान कौन है? कृष्ण है, उसका नाम कृष्ण है। जैसे कि मेरा एक नाम है, आप लोगों का एक नाम है, उसी प्रकार उसका नाम कृष्ण है। तो ये सारे अपुल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग मेटेरियल प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत धन है, देखने में बहुत सुंदर है, थोड़ा शक्ति भी है उनके पास, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान भी है। तो वो भगवान क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ये तो जो डेमिगॉड लोग होते हैं उनके पास भी कुछ ज्ञान है, फिर भी वो लोग भगवान नहीं है। भगवान क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 माइनस, जब मैटेरियल प्लेटफॉर्म में हम लोग देखते हैं कि 1 - 1 = 0। अगर स्पिरिचुअल फ्लैट में देखते हैं कि 1 - 1 = 1,
क्योंकि बोलते हैं कि पूर्ण है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण का आप ले लेंगे फिर भी वो पूर्ण ही रहेगा। तो कृष्ण पूर्ण है, वो भगवान है, सारे जो सिक्स अपुलेंस है उसका उस वास करते हैं उसके पास, इसलिए वो भगवान है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो गोविंद है, वो आदि पुरुष है। लेकिन वो भगवान को हम लोग ये जो जड़ बुद्धि है, जड़ मतलब सीमित, लिमिट, ये लिमिट इंटेलिजेंस द्वारा उसको समझ नहीं सकते। इसको भगवान को कौन समझ सकते हैं? सुमेधस। सुमेधस मतलब जो सुमेधा संपन्न व्यक्ति है वो भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन जो अहंकारी है, दाम्भिक है और मूर्ख है, वो लोग कभी भगवान को समझ नहीं सकते। और भगवान के बारे में क्या बोलते हैं? भगवान, गॉड। अगर इसको जैसे कि जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि गॉड, तो गॉड का मीनिंग क्या है? तो सारे जो पुराण हम लोग देखेंगे, कुरान, बाइबल, जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ में भगवान को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं। जैसे कि बाइबल में क्या बोलते हैं? गॉड को गॉड, GOD, गॉड। GOD का मतलब क्या है? जी मतलब जनरेटर, जो सृष्टि करते हैं, और ओ मतलब ऑपरेटर, जो पालन करते हैं, डी मतलब डिस्ट्रक्टर, जो विनाश करते हैं। अर्थात जो सृष्टि करते हैं, जो पालन करते हैं या मेंटेन करते हैं, और जो जिसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो वो भगवान है। और क्या बोलते हैं? वो जो बाइबल है वो यीशु क्या बोलते हैं? ओ गॉड, हैलोएड बाय दाई नेम, हे ईश्वर आपके नाम महिमान्वित हो, जो आपका जो नाम है वो सुमहान हो। जैसे बाइबल बोलते हैं कि कुरान बोलते हैं कि अल्लाहु अकबर, मतलब भगवान सुमहान, उससे ऊपर कोई महान नहीं। भगवान एक पर्सन है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने मूर्खता के कारण, अपने अहंकार के कारण बोल देते हैं कि भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है, उसका भी एक हम लोग जैसे ही रूप है। तो ये भगवान है, वो भगवान का नाम क्या है? वो भगवान का नाम कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो गोविंद है, आदि पुरुष, जिसको वेद प्रकाश नहीं कर पाते, वो आदि, वो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि अनंत है, वो पुराण पुरुष है। वेद जिसको प्रकाश नहीं कर पाते, तो हम लोग जड़ बुद्धि, जो लिमिट बुद्धि द्वारा उसको कैसे प्रकाश करेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेत्वी तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति इसको जानते हैं उसको दोबारा ये मृत्यु लोक में आना ही नहीं पड़ता। तो भगवान का जन्म और कर्म को जानने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो भगवान को जानने के लिए जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन वो है दिव्यता। जैसे अर्जुन के पास नहीं थे, भगवान उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किया, तब वो भगवान को समझ पाते हैं। तो हम चर्म चक्षुधारा भगवान को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग शास्त्र पढ़ के, गुरु से जान के हम लोग समझ पाएंगे। क्यों? जैसे कि साइंस बोल देते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम लोग समझ लेते हैं इट्स ट्रूथ, क्योंकि टीचर बोले हैं। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा, टीचर गुरु परंपरा के कारण आ रहे थे, मिडिल में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ, कट गया, तो इसलिए दापर के एंड में भगवान स्वयं आके फिर एक ज्ञान को एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये नॉलेज सिर्फ ऑथेंटिक है, ये भी गुरु परंपरा से आते हैं। जैसे कि वो मैथमेटिक्स फार्मूला हम लोग, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स जो लिखे हैं वो बोले हैं, और ये भी ये जो भगवान स्वयं बोलते हैं कि
ये मैं भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? भगवान उवाचो, मैं कह रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं स्वयं कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान खुद बोलते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में हम लोगों को फ्लैट साइंस से बाहर आके उसको समझना चाहिए। और भगवान का नाम क्या है? वो कृष्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण का मीनिंग क्या है? अगर इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो क्रिस धातु न प्रत्यय मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, न प्रत्यय आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। वो क्रिस मतलब काटते हैं। क्या काटते हैं? क्रिस धातु न प्रत्यय, तो वो क्रिस मतलब कर्षण कर अर्थात काटते हैं। वो क्या काटते हैं? क्रिस धातु कृषि शरण तच्च नस्तुत भय, भय कौन सा भय काटते हैं? जो जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो भय है हम लोगों का, वो भय को काटते हैं। और भय को काट के वो क्या करते हैं? मेलन अमृत कृष्ण, अपने साथ वो अपने को खुद को उसको स्वीकार करते हैं, अपने साथ मिल करते हैं। अगर क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वो आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाता है और परमात्मा सेवा करने की लग जाता है, सेवा में लग जाता है। ये उसका मीनिंग है नाम का। और कृष्ण के अगर ऑल अट्रैक्टिव है, कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव, सारे ऑपुलेंस उसके पास है, इसलिए वो ऑल अट्रैक्टिव है। तो इसीलिए अगर हम लोग फ्लैट साइंस के बाहर आके देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कि एक वेब को हम लोग देख नहीं पाते, फिर भी वेब सारे जगह में रहते हैं। भगवान उनको शक्ति, हम सारे जगह में रहते हैं, हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन उसको देखने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो कली युग का युग धर्म है, तो उसका जो नाम है उसका नाम जप करना चाहिए। तो उसका नाम जप करेंगे तो हम डायरेक्ट भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान का नाम जप करना चाहिए।